आप तो हिंदू हो जी, आपके नाम के पीछे तो त्रिपाठी लगा है। मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदुओं को दुकानें मिल सकती? हम पूछते हैं आपसे। अच्छा, हमारे हिंदुओं को तुमने खुद डरा करके रखा है कि दुकान पहले नहीं हम लोग लगाने बहुत देंगे। उदारवादी थे ना, तो आप लोगों ने मजे लिए ना, ठीक है। वही करेंगे। दुकान नहीं लगाने देंगे। क्यों लगाने दें? हिंदुओं का मेला, फिर वही बात, वो दुकान लगाएं तो हम भी लगाएंगे। आप कहो तो ओपन खुला हुआ बोलो तो कि हाँ चलो हम आपके ही साथ चल देंगे। बाहर में गया कथा पता छोड़ के दुकानें शुरू कर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं, और आपके बीच में एक हिंदू की बिटिया सुरक्षित नहीं रह पाती। ये कहां का न्याय है? ये कहां का धर्म है? ये कहां का आपका मजहब है? तो रुको जरा। नमस्ते गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज और एंकर चित्रा त्रिपाठी जी के बीच कुछ डिस्कस होने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पर कुछ इस प्रकार से आरोप लगे हैं कि लोगों का कहना है कि बाबा लोगों का धर्मांतरण करवा के हिंदुओं की आबादी बढ़वा रहे हैं, परंतु इस पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हम लोगों का धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं, हम उनकी घर वापसी करवा रहे हैं। और भारत में कई ऐसी पार्टियां और सियासी दल हैं जिनका कहना है कि हम भारत को गजवाई हिंद बनाएंगे। तो उसी पर बागेश्वर बाबा टिप्पणी करते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यदि वो गजवाई हिंद बनाएंगे तो हम भगवाई हिंद की मांग करेंगे, और भगवान श्री राम के राष्ट्र भारत को हम कभी गजवाई हिंद नहीं होने देंगे। बाबा का कहना है कि आए दिन हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है और 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन वही बात करें कि 100 मुसलमानों के बीच 10 हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। तो इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। कई विरोधी दल बाबा बागेश्वर सरकार को भारतीय जनता पार्टी का दलाल कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बाबा पर आरोप लगे हुए हैं। बाबा उन आरोपों से पर्दाफाश करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से एंड तक। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गजवाई हिंदी की तर्ज पर भगवाई हिंद आप लेकर आए हैं शब्द, क्या है ये भगवाई हिंद? उन्होंने कहा कि गजवाई हिंद होना चाहिए। हमने कहा क्यों होना चाहिए? गजवाई हिंद होना चाहिए। राम का राष्ट्र गजवाई हिंद क्यों होगा? अगर होना ही है तो भगवाई हिंद होना चाहिए। अगर वो गजवाई हिंद मांगेंगे तो फिर हम भगवाई हिंद मांगे। इसलिए यह फायदा इसी में है कि आप ना हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़े। कौन आपको छेड़ने जा रहा है, या हिंदुओं के समुदाय को कौन छेड़ने जा रहा है? जिन्होंने बहराइच की घटना की, जिन्होंने नूह और मेवात को जलाया, जिन्होंने मणिपुर को जलाया, जिन्होंने कोलकाता की उस बेटी का रेप किया, जिन्होंने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, जिन्होंने पालघर के संतों को मारा, जिन्होंने रामचरितमानस को बीच चौराहे पर जलाया, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम मंदिर के और राम होने के सबूत मांगे, जिन्हें कृष्ण जन्मभूमि से दिक्कत है, जिन्हें भारत के संतों से दिक्कत है, जिन्हें गौ माता की दिक्कत है। हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है। हम जगे हुए हिंदू हैं, इसलिए हम सनातन के पक्ष में खुल करके बोलते हैं। परिणाम जो भी हो पर हम मानेंगे नहीं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो ये माना गया कि हिंदुओं की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सत्ता में आए तो भी माना गया। अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो हिंदू ये खतरे में कैसे आ गया? जब उनको ध्रुवीकरण की सियासत के लिए जाना जाता है तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा सरकार के दौर में ही सरकार पर खतरा के ज्यादा हो पक्ष गया या है? विपक्ष से हमारा विषय थोड़ा अलग है। सरकार अपना कार्य अपने लेवल से कर रही है। पहले की सरकार भी अपने लेवल से अपना कार्य कर रही थी। तो सरकार का विषय अलग है। हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू बटा है। हिंदू इसलिए खतरे में है कि किसी एक हिंदू के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो हम पर उंगली उठाते हैं तो बाकी हिंदू चुप बैठ जाते हैं कि ये उंगली केवल बागेश्वर बाबा पे उठी। आजकल नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ का। जगह जगह होर्डिंग्स पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही अगर समय पे उन्होंने सही नारा मुख्यमंत्री दे दिया होने है? के नाते नारा दिया तो वो उनका मामला है, पर अगर उन्होंने धर्मगुरु होने के नाते ये नारा दिया है तो सही बोला है, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी भारत को जोड़ना है। राजनीति में कोई कमेंट्स क्यों नहीं करेंगे आप? वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी बातें करें। देखिए, जब वो गोरखपुर गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वो वहां से कोई बात कहेंगे तब माना जाएगा कि एक महंत के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन चुनावी रैलियों में जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं। वो अपना विषय उनका है, नहीं बोलने हमारा की केवल महंत, साधु, संत, राष्ट्रहित, राष्ट्र के लिए और सामाजिक समरसता के लिए कोई भी बोले, किसी भी पार्टी का बोले, कोई भी हो, उसी को हम स्वीकार करेंगे। बागेश्वर जी, पहले ही आपके इतने अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं आपको सुनने के लिए, देखने के लिए। ऐसे में ये यात्रा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? हमें लगा कि सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं जगेगा, केवल कथाओं से हिंदू नहीं जगेगा, लाखों की भीड़ जुटाने से हिंदू नहीं बचेगा, या हिंदू को नहीं बचाया जा सकता है। हमें उन लोगों के पास भी जाना पड़ेगा जो लोग हमसे दूर हैं, जो हमसे मिल नहीं पाते, जो बिछड़े और पिछड़े हैं,
जिन्हें समाज में कभी मंचों पर स्थान नहीं मिला, जो सिर्फ तालियां बजाने के काम आते हैं। इसलिए हमने विचार किया कि हम उन लोगों को भी मिलेंगे, उनको गले लगाएंगे जो सबसे पिछले स्तर पर रहते हैं, उनको हम गले लगा करके उनको यह एहसास कराएंगे कि आप पिछड़े नहीं हो, आप बिछड़े नहीं हो, आप भी हिंदुस्तान के हो, आप भी सनातनीय कट्टर हिंदू हो और हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं, हम तुमसे अलग नहीं हैं। तभी इस देश में एकता की क्रांति खड़ी। ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी की राह आसान करने के लिए जा रहे हैं, ये बताते हुए कि हिंदुओं के एकजुट होना होगा। आपकी बातों से यही लगा कि जो दलित और पिछड़े हैं उनको साधने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है और बीजेपी को नुकसान हुआ है लोकसभा में इसी वजह से, जब संविधान और आरक्षण खत्म कर देने की बात विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई। बिल्कुल भी नहीं, ये अपना अपना विचार है। इसके पहले भी हम यही करते थे, इसके पहले भी हम मंचों पर आरती करवाते थे, जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे आरती करवाते थे। इसके पहले भी हमने सभी बिरादरी की बेटियों का ब्याह करवाया। तब तो ये भाव, तब तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं हुआ था, तब तो हमें किसी पार्टी से मतलब भी नहीं था, वर्तमान में भी मतलब नहीं है, न लोकसभा के चुनाव होने से न हो जाने से। हमारा सिर्फ मतलब है केवल भारत के हिंदुओं को एक करने से। अब फायदा किसको होगा, क्योंकि ना तो उसमें कोई बीजेपी का आदमी करवा रहा है, ना बीजेपी कर रही है। उसको सिर्फ बागेश्वर धाम के सभी अनुयायी और हिंदुओं पर विचारधारा रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति सजग और हिंदू विचारधारा और सामाजिक समरसता पर कार्य करने वाले लोग कर रहे हैं। जब बाबा बागेश्वर कहीं जाते हैं तो बीजेपी के कई नेता ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करते हुए उनको गंतव्य तक लेकर जाते हैं। उनकी अपनी तो अपनी बीजेपी श्रद्धा को है। ही फायदा होगा इससे। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, हर सब वर्ग के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हमसे जुड़े हैं। केवल बीजेपी के दिखाई देते हैं क्योंकि वो वर्तमान में सत्ता में, इसलिए उनके लोग भर दिखाई देते हैं। हम सबको लेकर के चलते हैं, जो पार्टी का हमारे पास आ जाए हम सबको स्वीकार करते हैं। जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते, हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं, मुसलमान जो देश सनातन के के खिलाफ कैसे हो सकता जो है? सनातन के खिलाफ। मुसलमान देश के खिलाफ कैसे हमने हो ये सकता नहीं है? कहा कि मुसलमान, हाँ। कुछ लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है, हम उनके भी खिलाफ हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन अच्छा लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें भारत में डर लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो राम के होने का सबूत मांगते हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके भी हम खिलाफ हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें पंडों और पुरोहित पुजारी और संतों में पाखंडी दिखाई देते हैं और मौलवी और पादरियों में शक्तियां दिखाई देती हैं। भारत सबका है, और वो चाहे सेकुलरिज्म वाले हों, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, और चाहे वो हिंदू हो, और चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो। अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा, अगर वो राम के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे, तो अगर वो छेड़ेंगे तो हम अब हिंदू छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जगे हुए हिंदू हैं। उकसा रहे हैं आप लोगों को। बिल्कुल भी नहीं उकसा रहे हैं, जगा रहे हैं। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल भी नहीं, हम जगा रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं करेंगे उकसा रहे हैं, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम। आप हमें छेड़ोगे, हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे, कानून के पास जाएंगे तो मैं जेल डलवाएंगे। जब नहीं मानोगे तो आगे का रास्ता फिर बताएंगे। लेकिन ये 25 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हो, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, वहां पर आप सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात करेंगे तो जो मुसलमान है वो कहां जाएंगे? उनका भरोसा जीतने वो की भारत कोशिश में ही क्यों नहीं की रहेंगे, जाती? वो भारत में ही रहेंगे। उनका विभेद भरोसा नहीं होगा जीतने की हिंदू हमें मुसलमान जरूरत में। नहीं है। क्यों नहीं वो है? भरोसे में रहें, क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं। और इसकी प्रत्यक्ष घटना बरेली में मिली है, बहराइच में मिली है, कोलकाता में मिल रही है आए दिन। इसका मतलब क्या समझें? जब तुम्हारा हम 1000 लाख रहते हैं, जब हम यहाँ पर 80 लाख लोग रहते हैं और आप 20 लाख लोग सुरक्षित हैं, और आपके बीच में एक हिंदू की बिटिया सुरक्षित नहीं रह पाती, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का धर्म है? ये कहाँ का आपका मजहब है? तो उनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, आपको भी लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। सच ये है कि हम सिर्फ हिंदू करते हैं। अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उनको मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई। अब आप लोगों की नजर मथुरा पर है। मथुरा को लेकर हर रोज नए नए तरह के बयान नहीं, ये सामने आते नजर हैं। नहीं है, ऑलरेडी पहले था, इन्होंने बदला है तो हम उसको वापस करवा रहे हैं, वापस वो भी कोर्ट के करवाएंगे, थ्रू, वापस करवाएंगे। वो भी कोर्ट के थ्रू। मुसलमानों को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उधर वाले आरोप लगाते हैं कि दरअसल आप लोग नफरत का बाजार पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डर दिखाकर अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। ये मूर्खता है। लोगों को हम किन को डर दिखाएंगे? हम क्या पॉपुलर होंगे? हम खुद कथा करते हैं, कथा से हम ऑलरेडी हैं, दरबार लगाते हैं, ऑलरेडी हम पॉपुलर हैं। ये हिंदुओं को समझना होगा कि वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं नफरत का बाजार। हम कोई राजनेता हैं, धर्मगुरु हैं, किस बात का भय दिखाएंगे? किस बात से हम भयभीत होंगे? अरे हमारे हिंदुओं को तुमने खुद डरा करके रखा है। इस देश में हिंदू बोलने में लोगों को डर लगता था, हिंदू राष्ट्र बोलने में लोगों को डर लगता था, कथा मंचों पर नहीं किसी ने बोला। अब जगा दिया आप लोगों ने। हम लोगों ने तो नहीं, पर बहुत लोगों ने जगा दिया है। हिंदू उसमें जाग छोटी गया सी है? भूमिका हमारी।
अभी पूर्णतया तो नहीं जागा, थोड़ा जाग गया, जो बचा है वो जगाएंगे। महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर अब आप लोगों की ओर से अपील की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने भी कह दिया है कि मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएं। क्या इससे नफरत नहीं फैलेगा? वो कहाँ जाएंगे रोजी रोटी के लिए? पता नहीं, आप तो हिंदू हो जी, आपके नाम के पीछे तो त्रिपाठी लगा है। मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदुओं को दुकानें मिल सकती? हम पूछते हैं आपसे, नहीं ना। ईसाइयों के चर्च के सामने कैंडल की दुकान क्या हमारा कोई हिंदू लगा सकता है गरीब? नहीं ना। तो फिर भाई, जब तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों की मान का पता नहीं, सत्संग का पता नहीं, त्रिवेणी संगम का पता नहीं, अखाड़ा परिषद ने क्या गलत बोला? जब तुम्हें उस मान के बारे में पता नहीं तो तुम वहां पर बिजनेस करके करोगे क्या? कैसे आप हमारी पवित्रता को कायम रखोगे? पवित्रता के लिए ये बात एकदम ठीक है। लोगों ने हमारी बात पे बवाल मचा दिया कि आपने अखाड़ा परिषद का सपोर्ट कर दिया। लेकिन धर्म क्या महाकुंभ में गलत? कभी ऐसा देखा नहीं गया है ना कि वहां पर ये कहा जाए मुसलमानों को क्योंकि दुकान पहले नहीं हम लोग लगाने बहुत देंगे। उदारवादी थे ना, तो आप लोगों ने मजे लिए ना। राइट। अब हम थोड़ी सी उदारता छोड़ रहे हैं। क्या करेंगे? उदारता छोड़ देंगे तो जो अभी कर रहे हैं वही करें। दुकान नहीं लगाने देंगे। क्यों लगाने दें? हिंदुओं का मेला, और अगर कोई लगाएगा तो? सनातनियों का मेला देश संविधान से चलेगा ना? बेझिझक चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा। इनके त्योहारों में, इनकी मस्जिदों के सामने तो नहीं लग पाता है। अगर स्वतंत्रता है तो सबको है। आप लोग मुसलमानों को डरा के क्यों रखना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं डरा के रखना चाहते बिल्कुल डरा हैं। के हम तो रखना प्रेम से चाहते हैं। रखना चाहते हैं। अगर वो डर के रहना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी होगी। ऐसा काम मत करो। चोर डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। अगर वो दुकान लगाएंगे तो फिर उनके साथ फिर वही बात, वो दुकान लगाएं तो हम भी लगाएंगे। आप कहो तो ओपन, खुला हुआ बोलो तो कि हाँ चलो, हम आपके ही साथ चल देंगे। बाहर में गया, कथा पथा छोड़ के दुकानें शुरू करेंगे। हिंदू एकता की बात क्या है? जो लोग स्वीकार करना चाहते हैं उनके लिए क्या है? अरे उनके लिए माला है, मुगदर है, उनके लिए हनुमान जी का इसमें विग्रह है। फिर यही घर वापसी करवाएंगे ना? मतलब ये कहेंगे चले अगर वो घर कर वापसी लेंगे, कीजिए। 400-500 साल पहले उनके भी पूर्वज हिंदू ही थे, रामलाल श्यामलाल। Right. कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो ये जाएगी? जो बातें आप लोग कहते हैं वो मानने को तैयार नहीं है ना? आप लोग नहीं कहते मानते। नहीं है कि इनके पूर्वज अब हिंदू थे, कोई हिंदू थे। बेटा बाप को ना माने तो उसमें बाप की क्या गलती है? आप भी ऐसे ही प्रश्न कर रही हैं। वो अपने बाप को नहीं मान रहा है, आप बाप उनकी हैं। गलती। देखिए गाइज, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने कुंभ को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है कि जो मौलवी और मौलाना कुंभ में दुकान लगाने की मांग कर रहे और दुकान लगाने की होड़ में लगे हुए हैं, तो उनको मैं बता दूंगी कि ऐसा 100% नहीं होने वाला है। कुंभ में किसी भी मौलाना, मौलवी या मुसलमान की दुकान नहीं लगेगी। यदि मुसलमान कुंभ में दुकान लगाएगा तो हम मक्का मदीना में भी दुकान लगाएंगे। क्या मुसलमान मक्का मदीना में हिंदुओं से दुकान लगवा सकता है? यदि मुसलमान मक्का मदीना में दुकान हिंदुओं से नहीं लगवाता और हिंदुओं को एंट्री नहीं देता, फिर मुसलमानों को कुंभ में जाने का क्या मतलब? क्योंकि कुंभ केवल हिंदुओं का है और हिंदू अपने रीति रिवाज जानते हैं, जबकि मुसलमान हिंदुओं के रीति रिवाज नहीं जानता। आगे बाबा ने कहा, यदि कोई मुसलमान कुंभ में दुकान लगाएगा तो हम भी अपनी भागवत कथा छोड़कर मक्का मदीना दुकान लगाने चले जाएंगे। यदि मुसलमान इस बात से सहमत हैं तो ऐसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।